हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं एक कहानी से। कहानी है एक बूढ़े चोर और उसके बेटे की। और वो बूढ़ा चोर कोई ऐसा वैसा चोर नहीं था, बहुत ही फेमस चोर था। दूर दूर तक उसकी कहानियाँ थी, बहुत ही फेमस था। राजा महाराजा दूर दूर तक हर कोई जानता था कि वो बहुत ही शानदार चोर है। चोर है लेकिन शानदार चोर है। क्यों? क्योंकि अपनी कला में बहुत पारंगत था और उसको कोई इतनी उसने चोरियां की, बड़ी बड़ी चोरियां की, पर कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस के बेटे ने उसको बोला कि पिताजी, आप अब की उम्र हो रही है, तो आप अपनी इस कला को जिसके लिए आप जाने जाते हो उसको मुझे भी सिखाओ थोड़ा, क्योंकि आगे मैं आपकी कला को आगे ले जा सकूं। तो बाप ने बोला अच्छा ठीक है, चलते हैं एक दिन। तो अगली रात जब वो चोरी करने गया तो बाप ने बोला अच्छा ठीक है, आज तुम भी आओ मेरे साथ। दोनों गए। एक घर में बाप ने सेंध लगानी शुरू करी और बेटा जब देख रहा था बाप को कि वो इस शांति से, इस तन्मयता से सेंध लगा रहा था, उसको इतना मज़ा आ रहा था, इतना रस आ रहा था उस सेंध लगाने में, और उसको कोई फिक्र नहीं थी कि वो सेंध लगा रहा है, आसपास कोई जाग ना जाए कुछ, एज इफ़ कि वो अपने को भूल गया था और बस उस सेंध लगाने ही बन गया था। जैसे कि कई बार आप आर्ट में देखेंगे कि जब वो मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, चाहे वो किसी गाने में हो या डांस में हो या एक्टिंग में हो, तो बहुत लोगों को आपने कहते भी सुना होगा, बड़े कलाकारों को, कि जब डांसर खुद को भूल जाता है और सिर्फ डांस बन जाता है, तब मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आते हैं। या व्हेन यू एज ईगो और बॉडी एंड माइंड सीज टू एग्जिस्ट, जब तुम्हारा खुद का एक जो ईगो वाला मैं है वो हट जाता है बीच में से, और तब गॉड एज स्पिरिट और यू एज रियल यू एंटर्स इनटू यू, एंड उसका जो एक्सप्रेशन होता है, चाहे इन टर्म्स ऑफ डांस हो, एक्टिंग हो या गाना हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो, जब आप मैं को हटा लेते हैं तो फिर जो भगवान उसमें उतरता है, जो कि आप ही हो, रियल मैं जो आपका है, जब वो जब एक्सप्रेशन होता है किसी काम में, तब वो मैजिक बन जाता है। तो कमिंग बैक टू स्टोरी, इनफैक्ट इसमें एक छोटी सी और स्टोरी डाल देते हैं चलो कि जब तानसेन जब सुनाते थे अकबर को, तो अकबर ने एक बार तानसेन को पूछा कि ये आप इतना अच्छा गाते हो, आपके गुरु कौन है? तो तानसेन ने बोला कि उनसे नहीं मिला सकता मैं आपको। अब अकबर को दिमाग में घुस गई बात कि नहीं, इनसे तो मिलना ही है। तो उन्होंने काफ़ी बोला तानसेन को। तानसेन ने बोला कि नहीं, वो कहीं ना आते हैं ना जाते हैं। तो अकबर ने बोला ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा उनके पास। तो तानसेन ने बोला सुबह 4 बजे जाना पड़ेगा, वो तभी गाते हैं। तो अकबर बोला ठीक है। वो पहुँचे किसी जंगल में, एक कुटिया में थे। तो अकबर ने बोला अंदर चलते हैं, उनसे सुनने की विनती करते हैं। तो तानसेन ने बोला नहीं, वो सुनाते नहीं किसी को, आपको बाहर से ही सुनना पड़ेगा। तो 4 बजे तानसेन के गुरु ने गाना शुरू किया और बाहर अकबर और तानसेन सुन रहे हैं। और जब उन्होंने गाना शुरू किया, 10 मिनट में अकबर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो उस लेवल की सिंगिंग हो रही थी। तो अकबर ने गाना खत्म हुआ, तानसेन को पूछा, तानसेन मैं तो समझता था कि तुम हो संगीत सम्राट, ये कौन है और क्या फ़र्क है? तो तानसेन ने बोला फ़र्क अकबर इतना ही है कि मैं आपके लिए गाता हूँ और वो अपने लिए गाते हैं, वो किसी के लिए गाते नहीं हैं। तो वो खुद हट के वो खुद ही गीत बन जाते। तो जैसे पहले एग्जांपल मैंने दिया, तो जब आप अपने को खो देते हैं, अपने को हटा देते हैं बीच में से, तब उतरता है भगवान आप में, और फिर जो एक्सप्रेशन आता है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ हैव टू बी डिवाइन। तो तभी वो डिवाइन एक्सप्रेशन बनता है, जब आप अपना ईगो रूपी, माइंड रूपी मैं को हटा देते हैं बीच में से। कमिंग बैक टू स्टोरी, तो जब वो सेंध लगा रहा था तो इस तन्मयता से लगा रहा था कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब डिविनिटी आप देखिए चोरी में भी एक्सप्रेस हो रही थी, क्योंकि उसने अपने मैं को हटा दिया था बीच में से। मैं मतलब माइंड वाला मैं। सेंध लगाई, अंदर घुसे, सामने अलमारी
थी एक, जहाँ चोर को पता था कि वहाँ बड़ी अलमारी थी, उसमें काफ़ी कपड़े, लेकिन उसमें ही आभूषण का डब्बा था, उसको पता था। तो अलमारी खोली, अलमारी खोल के जैसे ही अलमारी खुली तो बूढ़े बाप ने बोला कि तुम अंदर जाओ और अलमारी के अंदर जाके उसमें ढूंढो, वहाँ पे आभूषण पड़े हुए हैं। जैसे ही बेटा अंदर गया तो उस बूढ़े चोर ने अलमारी बंद की और ताला लगा के बाहर आ गया सेंध के थ्रू, और बाहर आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, चोर 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 चोर। सारे पड़ोसी जाग गए, घर वाले जाग गए, और बेटा परेशान अंदर अलमारी में। तो ये क्या हुआ, मतलब वो सुन्न पड़ गया जिसे बोलते हैं, उसकी बुद्धि काम करना बंद हो गई। और कई बार क्या होता है कि जब हमारी बुद्धि काम करनी बंद करती है एक्सक्यूज मी, when we go beyond intellect, तो sometimes we take a jump in an awareness, जहाँ पे thought stop हो जाते हैं, but in that awareness, field of awareness, एक इंटेलिजेंस काम करती है विच इज़ बियॉन्ड आर इंटेलेक्ट। और वही वो मैजिक मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे जैसे कई बार आप एक्सीडेंट से जस्ट होते होते आप बचो, तो आप पूर्ण होते हो उस वक्त बुद्धि काम नहीं कर रही होती, बस आप होते हो। तो ऐसा ही कुछ मोमेंट उस बेटे के पास आया। तो अब क्या हुआ कि कुछ अलमारी से आवाज़ आई, तो वहाँ पे नौकरानी आई, उसको लगा अलमारी के अंदर कोई है। तो बेटे ने आउट ऑफ दैट शेयर इंटेलिजेंस विच कम्स इन दैट फील्ड ऑफ अवेयरनेस, अपने आप ही, कहाँ से पता नहीं उसको, कुछ डिवाइन थॉट या जो भी है, तो उसने एक चूहे की आवाज़ निकाली, जिससे नौकरानी को लगे कि ये चूहा है अंदर। तो नौकरानी ने सोचा थोड़ा चूहा है अंदर, इसको खोल के बाहर निकालते हैं। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसने धक्का दिया नौकरानी को, जहाँ से सेंध लगाई थी वहाँ से भागना शुरू किया। भाग तो रहा था, लेकिन क्योंकि बाहर पड़ोसी वगैरह खड़े थे, तो उन्होंने इसके पीछे भागना शुरू किया। भाग रहा, आगे कुआं आया, तो अपनी बिल्कुल जान बचा के भाग रहा था। वो भाग नहीं रहा था, इनफैक्ट वो ही, मतलब एज इफ़ कि वो नहीं भाग रहा है, बस मतलब एक अवेयरनेस भाग रही है, बस वो अपने पूरे बॉडी माइंड से सब कुछ, क्योंकि जान पे बनी हुई थी, तो सब कुछ भूल भाल के वही दौड़ बन चुका था। और भागता भागता कुएं के जब सामने आया तो उसे कुछ सूझा नहीं, और अगेन आउट ऑफ दैट शेयर इंटेलिजेंस विच इज़ बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट, एक उसको पत्थर दिखा, उसने पत्थर फेंका कुएं में और साथ में झाड़ियों में बैठ छुप गया। गांव वाले आए वहाँ पे, उन्होंने देखा तो उन्होंने आवाज़ सुनी पत्थर की, उन्हें लगा ये चोर डर के मारे कूद गया है अंदर और वो वहाँ मर गया। थोड़ी देर वेट किया, नहीं कोई आया तो सब चले गए, और वो बेटा फिर घर गया। अब घर जाके उसने अपने, ऑब्वियसली बहुत गुस्सा था, तो अपने बाप को पूछा कि पिताजी ये क्या है। तो वो बहुत आराम शांत बैठे थे। उन्होंने देखा, मुस्कराए, ओ वापस आ गए। अच्छा तुम वापस आ गए, इसका मतलब तुम सीख गए। तो बेटे ने पूछा पिताजी ये क्या आप सिखाना चाहते थे। तो पिताजी ने यही बोला कि मैं ये देखना चाहता था कि जब आप बुद्धि से भी बाहर जा पाते हो कि नहीं, जब आप मतलब वर्स्ट सिचुएशन को मैं तुम्हारे सामने लाया, क्योंकि उसी में वो हीरा बनेगा। बाकी मैं ऊपर से सिखा देता तो कुछ नहीं था, पर इसमें तुम अब रियल हीरा बन के आए हो। तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। आप देखें ध्यान से तो एक्चुअली गॉड, यूनिवर्स, जो भी है वो इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, पावर, that is in extreme love with us actually। तो जैसे जौहरी हीरा को तराशता है, जैसे उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे को तराशा, तो ऐसे ही हमें तराशा जा रहा है। अब अगर मतलब हीरा जो पत्थर है, मैं कहूँ एक्चुअली तो पत्थर होता है, उसको तराश के हीरा बनते हैं। तो अब अगर हीरा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ तराशने कहे कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, तो मुझे ये मत तराशो मुझे, तो मुझे हीरा नहीं बनना, तो फिर तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये सब हमारे साथ इस हीरा तराशने की आयोजन चल रहा है प्रकृति का। अब क्या है कि जो गॉड है, प्रकृति है, वो आप कितना ही मना करें वो बंद नहीं करेगा, बिकॉज हीरा तो हम सबको बनना ही है, देर सवेर, कोई पहले बनेगा बाद में बनेगा। बस उस पीड़ा को जो हो रही है, उस पीड़ा को पीड़ा ना मानकर अगर हम वरदान माने तो बात बन जाती है।
क्योंकि हीरा एक्चुअली ध्यान से देंगे तो हीरा ही था हमेशा से, बस उस पर अपनी उसने पहचान छुपा रखी थी उस पत्थर। और पहचान किससे, अगर मैं एनालॉजी लूँ तो हम हैं ही भगवान एक्चुअली। वो जो बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, वो कुछ गलत नहीं है, उसमें आप हो वही हो, यू आर दैट। बट उसके ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं आपके माइंड की, बॉडी की, वही है कि वो उस पत्थर पे लेयर चढ़ी हुई है। और एक्चुअली सॉरी, हीरा पे लेयर चढ़ी हुई जिसकी वजह से वो पत्थर जैसा प्रतीत होता है। ज़रूरत है बस उस पर कुछ रगड़ाई की। तो हीरा एसिड हीरा ही था हमेशा से, पर उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी एज पत्थर। अब जब रगड़ाई हुई तो हीरा प्रकट हुआ। पहले एक एज पर प्रकट होगा, तो सपोज़ आपके एक कोने से रगड़ाई शुरू हुई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एंगर बहुत ज़्यादा है, तो एंगर वाले कोने की रगड़ाई शुरू हुई। वहाँ से धीरे धीरे रगड़ाई करके जब बनेगा तो एक थोड़ा सा कोना उस हीरे का एक झलक आनी शुरू होगी। तो हम कह सकते हैं अपने वर्ल्ड में कि आपका जो क्रोध रूपी परत चढ़ी हुई थी वो हटी धीरे धीरे, फिर दूसरे कोने को पकड़ा जाएगा, लोभ की, काम की, मोह की, सब धीरे धीरे ये रगड़ाई हो रही है। तो जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं हमारे लाइफ में, ये कुछ नहीं हो रहे, ये आपको रगड़ाई करके आपको हीरा बनाने का काम होना है, और कुछ नहीं हो रहा इसमें। उससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीरा सबको बनना है, ये गारंटी है, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं। ये गेम ही ऐसा है। तो ये उस जब रगड़ाई से इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे ही जो ध्यान से देखेंगे, जैसे कि हीरे ने अपनी पहचान छुपाई पत्थर बन के, तो ऐसे ही परमात्मा ने अपनी पहचान छुपाई ह्यूमन बींग्स में, और इन द फॉर्म ऑफ पेन, दुख, प्रॉब्लम, ये रगड़ाई हो रही है। तो पहले एक कोने की, फिर दूसरे की, जब तक कि पूरा परमात्मा प्रकट ना हो जाए, वो तुम हो ही, मतलब हम हैं ही परमात्मा, बस उसने छुपाया हुआ है, जो कि जैसे हीरा छुपा है पत्थर में। तो अब उसको अपने को एक्सप्रेस करना था, तो थ्रू दिस गेम ऑफ हाइड एंड सीक भूला वो अपने को। और गेम का मतलब लॉ था, नियम ये है कि जब तुम्हारी रगड़ाई होगी तब वो प्रकट होगा, जान जाएगा खुद को कि अरे मैं हीरा ही था। और जब जो खुद को जान जाता है वो खुदा हो जाता है। अब जो रगड़ाई हो रही है उससे दो हमारे पास ऑप्शन है कि एक तो हम उसको मना करें, क्यों हो रही, नहीं बनना मुझे हीरा। लेकिन अगर उस रगड़ाई को जो हो रही है उसे एक्सेप्टेंस के साथ हम जिए तो निखार अच्छा आएगा, अदरवाइज़ और जल्दी आएगा। क्यों? बिकॉज अगर वो पत्थर इधर उधर हिलता रहे तो कभी ये सरफेस, कभी ये सरफेस एज निखरेगी, मतलब कुछ अजीब सा निखार तो देखो एज ए सेड इवेंचुअली होना ही है, तो थोड़ा अजीब मामला हो जाएगा। पर अगर वो ना हिले, आराम से कहे अच्छा ये तो उस पेन को इस स्वीकार भाव से चले कि ये होना तो है, तो आराम से उसको, तो वो पहले ये कोना फिर वो कोना, एक लय में जब वो निखार आएगा, वो रगड़ाई होगी, तो वो हीरा एक तो जल्दी होगा और पूरा प्रकट होगा अच्छे से। और इसीलिए वो फिर एक्सेप्टेंस, सरेंडर की वो इतनी वैल्यू है लाइफ में। तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि जितने भी ये रगड़ाई हो रही है हमारे साथ कि मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा, या मुझे ये प्रॉब्लम है, धन की कमी है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और बहुत प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट आपको हीरा बनाने का काम चल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। तो इस कहानी के थ्रू बस मैं ये समझाना चाहता था कि इस पेन से, सफरिंग से जो लाइफ आपको लग रहा है कि आपको हो रही है, वो एक हीरा बनने का काम है, क्योंकि अंत में हीरे को प्रकट होना ही है। थैंक यू सो मच।